आज नए क्लास में फिर से आप लोगों का स्वागत है। कुछ बच्चों का डिमांड है कि इंग्लिश मीडियम में भी वीडियो बनाकर डाला जाए, तो किया जाएगा बाइलिंगुअल, लेकिन प्रयास किया जा रहा है पहले कि हम लोग जो अभी वीडियो बना रहे हैं वो आप तक पहुँचे और इसका आप फायदा उठाएं, फिर जो है समय के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाएगा। आज हम लोगों को पढ़ना है मुख्य रूप से एक छोटी सी टॉपिक है जो आप पढ़ते भी होंगे और इससे एग्जाम में पूछा भी जाता है, जिसको कहा जाता है क्षेत्रीय परिषद। आज हमारा ये टॉपिक है क्षेत्रीय परिषद, जिसको आप अंग्रेजी में जोनल काउंसिल भी इसको आप कह सकते हैं। तो देखिए, संविधान में क्षेत्रीय परिषद की कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनके दिमाग में ये बात आ रही थी कि जब हमारे देश में राज्य बनेंगे तो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और जैसे आज के डेट में 28 राज्य है तो सभी राज्य एक दूसरे राज्य से जुड़े हुए हैं। तो जो छोटी मोटी जो समस्याएं हों वो राज्य आपस में मिलकर उसको जो है बातचीत के आधार पर उस समस्या का समाधान करें, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए वो जो है कार्य करें। जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए कि झारखंड है, झारखंड और बिहार है, ये दोनों जो है आप देखिएगा कि राज्य जो है इसका सीमा मिलता है, यानी कि बिहार से बहुत सारे काम झारखंड में होते हैं, झारखंड के बहुत सारे काम बिहार में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बाई बस लोग झारखंड जाता है, झारखंड से बाई बस लोग बिहार आते हैं। तो ये दोनों राज्य में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये जो है प्रॉब्लम राज्य यानी कि बिहार और झारखंड खुद आपस में बैठकर जो है क्या करते हैं कि सुलझा ले, समस्या का समाधान कर ले, और ये भी करे कि झारखंड का विकास कैसे होगा, बिहार का विकास कैसे होगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर विकास अपना करेंगे। ये सब जो है जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में चल रहा था। तो उन्होंने पहले ये जो है क्षेत्रीय परिषद का सुझाव दिया, और सुझाव देने के बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे आप एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम के विषय में आप जानते होंगे, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का जो बना, 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम इसी का एक धारा है, धारा 15, यानी कि संसद के द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ध्यान रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, इसको आप ऐसे भी यहां से हटाकर जो है आप लिख सकते हैं 1956 के द्वारा जो पास की जा रही थी, उसी में जो है धारा 15 जोड़कर क्षेत्रीय परिषद की बात की गई। और ये क्षेत्रीय परिषद का जो उद्देश्य रखा गया, आपको पहले मैंने बताया था कि इसका मुख्य रूप से उद्देश्य क्या होगा। तो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था कि राज्यों के बीच क्षेत्रीय आधार पर, राज्यों के बीच क्षेत्रीय आधार पर सहयोग एवं एकता की भावना का विकास करना, यानी कि क्षेत्रीय परिषद जो है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आपको पहले ही बता दिया गया कि क्षेत्रीय परिषद का मुख्य उद्देश्य था कि राज्य स्तर पर यानी कि क्षेत्रीय
क्षेत्रीय विकास की भावना का विकास करना। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो है दो राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच जो राज्य है आपस में मिलकर हम लोगों का राज्य कैसे विकसित हो, उस बात पर बल दिए जाने के लिए जो है क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। जैसे आप लोग जब एग्जाम देते होंगे तो आप लोग करते क्या होंगे कि 2-3 बच्चे मिलकर ग्रुप बनाते होंगे, अब ग्रुप बनाकर आपस में डिस्कस करते होंगे, आपस में क्वेश्चन का जो है लिखते होंगे या सेट मारते होंगे, जिसकी जो कमी है तो वो कमी जो है एक दूसरे मिलकर दूर करते होंगे। ठीक उसी तरह जो है एक क्षेत्रीय परिषद की बात की गई है। और ये जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के धारा 15 में बात की गई है। और देखिए संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, यह संसद के द्वारा बनाया गया एक अधिनियम है जिसके धारा 15 में क्षेत्रीय परिषद की बात की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है, राज्य स्तर पर क्षेत्रीय विकास की भावना का विकास करना। यानी कि इसके लिए आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्रीय परिषद है तो हमारे देश में मुख्य रूप से 5 यानी कि 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, 5 क्षेत्रीय परिषद। तो अब जो है किस क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य हैं, इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग को जान लेना है। लेकिन देखिएगा जो क्वेश्चन आता है ना, तो क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य आता है, फिर क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष के विषय में पूछी जाती है, क्षेत्रीय परिषद का जो है सदस्य के विषय में पूछी जाती है, तो ये सब क्वेश्चन आता है। लेकिन हम लोग को ये जान लेना जरूरी है कि ये 5 जो क्षेत्रीय परिषद हैं, ये क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो हम लोग जो है थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं कि ये 5 क्षेत्रीय परिषद जो है ये कौन कौन से क्षेत्रीय परिषद है और इस क्षेत्रीय परिषद में कौन से राज्य हैं जो आपस में मिलकर जो है काम करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहला क्षेत्रीय परिषद उत्तरी क्षेत्रीय परिषद पहला हो गया। दूसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। तीसरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। चौथा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। और 5वां दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। ये यानी कि 5 क्षेत्रीय परिषद की जो है बात की गई है। तो आप देखेंगे कि ये सब जितने क्षेत्रीय परिषद हैं इसमें कौन कौन से राज्य हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस तरह आप सभी को पता हुआ कि हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय परिषद हैं कितने हैं, 5 हैं। तो अब जो है हम लोग इस प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य हैं इसकी बात पहले कर लेते हैं। तो जैसे देखिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, तो उस उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में जो है राज्य है, सबसे पहले आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। उसके बाद जो है राजस्थान। यानी कि
इसमें देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, यानी कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में ये सब स्टेट आते हैं। ठीक उसी तरह जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद, तो आप जो है दूसरा मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो इसमें राज्य आते हैं उत्तराखंड, जिसका नाम पहले उत्तरांचल भी था, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य आते हैं उसमें है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तीसरा जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कहलाता है, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। इसमें जो राज्य आते हैं, इसमें आप देखिएगा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और ओडिशा, यानी कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। अब जो है चौथा जो क्षेत्रीय परिषद है उसके विषय में हम लोग जान लें। चौथा क्षेत्रीय परिषद यानी कि चौथा है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। अब इसमें जो राज्य आते हैं इसके तहत है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव, ये जो है क्षेत्रीय परिषद यानी कि पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में आते हैं। उसके बाद जो है अंतिम आप देखिएगा कि दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, अब इसमें जो है यानी कि जो दक्षिणी राज्य हैं वो सब आते हैं। तो दक्षिणी राज्य में जैसे कि आंध्र प्रदेश, फिर जो है तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, ये जो है प्रदेश आते हैं। तो आप सब जो है देखे होंगे कि जितने भी क्षेत्रीय परिषद है ये सभी क्षेत्रीय परिषद जो है यानी कि सभी एक दूसरे राज्य से मिले हुए हैं और एक दूसरे से उनकी बाउंड्री लाइन मिल रही है। तो निश्चित है कि आप देखेंगे कि गांव में भी या शहर में आपका घर है तो सबसे ज्यादा झगड़ा आपको पड़ोसी से होता होगा। तो पड़ोसी से जो झगड़ा होता होगा तो सबसे अच्छा है कि पड़ोसी ही मिल के इसको सलटा ले, हम लोग इसके लिए जो है कहीं दूसरे जगह नहीं जाए। सेम यही सोच इस क्षेत्रीय परिषद का है कि हम लोग जो पड़ोसी राज्य है, जैसे कि मान लीजिए कि बिहार और झारखंड है, या आप इसी में देख लीजिए कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना है, सटा हुआ है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है,
ये सभी राज्य एक दूसरे राज्य से सटे हुए हैं, तो इनका डेवलपमेंट कैसे हो, ये सारे राज्य का जो है अथॉरिटी यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल या इसके मंत्री बैठ के सोच सकते हैं। अपना जो है मान लीजिए कि छोटी मोटी जो प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जो छोटे मोटे स्तर पर जो कटुता हो रही है, उस कटुता को समाप्त किया जाए और अपनी डेवलपमेंट कैसे हो, इसकी बात जो है क्षेत्रीय परिषद के द्वारा किया जाता है। अब आपको इसमें होगा कि कुछ ऐसे राज्य हैं कि जिनका क्षेत्रीय परिषद में नाम नहीं है, तो जैसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उन लोगों के लिए एक अलग, यानी कि उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972, यानी कि उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972, अधिनियम 1972 का ये नाम सुने होंगे आप, और नहीं सुने होता है सुन लीजिए, क्योंकि यही जो है इसके तहत एक नए परिषद जो कि काउंटिंग में नहीं आती है, लेकिन इसके तहत एक उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया। उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया इसी के तहत। और इसमें जो राज्य जो छूटे हैं, आप देखिएगा, जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें असम, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, तीसरा यानी कि मणिपुर। ये जो छोटे छोटे राज्य हैं, इन लोगों को इसमें रखा गया है। मणिपुर, चौथा त्रिपुरा, फिर जो है आप देखेंगे मिजोरम, पांचवा मिजोरम, छठा मेघालय, सातवां नागालैंड। ये देखिए कि ये जो स्टेट हैं या केंद्र शासित जो प्रदेश, आप यानी कि ये सब स्टेट, ये सब जो है, ये सब, इस सब के लिए क्या किया गया कि 1972 में उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के तहत एक उत्तर पूर्वी परिषद का गठन किया गया। और उसी उत्तर पूर्वी परिषद में जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, इनको जो है रखा गया। और इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितना हम लोग स्टेट लिखे हैं या केंद्र शासित प्रदेश लिखे हैं, उसमें एक सिक्किम का नाम छूट रहा है। यानी कि ये सिक्किम जो था, ये पहले उत्तर पूर्वी परिषद, क्षेत्रीय परिषद के तहत आता था, लेकिन उत्तर पूर्वी परिषद संशोधन अधिनियम 2002, यानी कि आप देखेंगे कि एक संशोधन किया गया, उत्तर पूर्वी परिषद संशोधन अधिनियम 2002 में जो है एक संशोधन किया गया। और इसी संशोधन के तहत सिक्किम को क्या किया गया कि इसमें उत्तर पूर्वी परिषद में इसको रख दिया गया। यानी कि पहले कहां था, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, सिक्किम पहले कहां था, तो पहले ये जो था ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ये था।
2002 के पहले ये पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में ये शामिल था, लेकिन उत्तर पूर्वी परिषद जो संशोधन 2002 में किया गया, उस संशोधन के तहत सिक्किम को जो है क्या किया गया कि उत्तर पूर्वी परिषद में रख दिया गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब सबसे बड़ी बात उठती है कि क्षेत्रीय परिषद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ जोनल काउंसिल, स्ट्रक्चर ऑफ जोनल काउंसिल, यानी कि इसकी संरचना के विषय में जो है जरूरी हम लोग को जानना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से उठाता है। तो क्वेश्चन जब यहीं से उठाता है तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा जानना चाहें, क्योंकि देखिए ये सब जो है अक्सर होता क्या है कि जो छात्र हैं इसको इग्नोर करके चलते हैं, क्योंकि सीधे जो है वो पॉलिटी में जब शुरुआत करते हैं तो उद्देशिका पढ़े और उद्देशिका के बाद जो है भाग 1 में घुस जाते हैं, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। तो क्षेत्रीय पले, इसका हेडिंग क्या होगा कि क्षेत्रीय परिषद की संरचना इसका हुआ, यानी कि स्ट्रक्चर STRU होता है, RUCTURE, स्ट्रक्चर ऑफ जोनल काउंसिल, COUNCILS काउंसिल। ये जो है यानी कि ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये परीक्षा पूछता है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले क्या होगा कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है ना, यानी कि इसका देखिए इस अध्यक्ष को प्रेसिडेंट नहीं कहा जाता, इसको चेयरमैन कहा जाता है। तो सबसे पहले जो है कि इसका चेयरमैन कौन होता है। तो देखिएगा एग्जामिनेशन ये पूछा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रीय परिषद का, यानी कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का जो चेयरमैन होगा, अध्यक्ष जो होगा, अध्यक्ष वह भारत सरकार का, यानी कि भारत सरकार का गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर होगा। तो सबसे पहले क्षेत्रीय परिषद का यानी कि अध्यक्ष कौन होगा, तो भारत सरकार का गृह मंत्री होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब जो है इसका उपाध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा उपाध्यक्ष। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका उपाध्यक्ष, यानी कि आप 5 जोन जो पढ़े हैं, तो प्रत्येक जोन में राज्य है, तो उसी राज्य का, यानी जिस जोन में जो राज्य है उसी जोन में उस राज्य का, जो राज्य जिस जोन में है उस राज्य का मुख्यमंत्री बारी बारी से एक साल के लिए उसका उपाध्यक्ष होगा। यानी कि आप लिख दे रहे हैं कि प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष उस परिषद कौन से परिषद, यानी कि जो 5 परिषद क्षेत्रीय परिषद लिखा गया ना, उसी का, उस परिषद में आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री 1 वर्ष के, यानी कि 1 वर्ष के अंतराल पर बारी बारी से बनते हैं। यानी कि क्षेत्रीय परिषद का जो है
आप देख लें, थोड़ा सा यहाँ पर और सिनॉप्सिस देते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन जो हुआ है, इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय परिषद के लिए आप देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के धारा 15 में क्षेत्रीय परिषद की बात की गई है, और इस क्षेत्रीय परिषद के गठन का सुझाव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। इस क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य क्या है? इस क्षेत्रीय परिषद का उद्देश्य है कि राज्यों को आपस में मिलकर अपनी छोटी मोटी समस्याओं को सुलझा लेना, फिर अपना जो है विकास कैसे होगा इसके लिए अपना वातावरण का तैयार करना, और उसके लिए 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया, जिसका जिक्र हमने पहले कर दिया है। उसके बाद इस क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? तो भारत सरकार का गृह मंत्री होगा। इसका जो है उपाध्यक्ष कौन होगा? तो प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद जितने 5 हैं, उस क्षेत्रीय परिषद में जो मुख्यमंत्री हैं, प्रत्येक एक साल अंतराल के बाद यानी कि क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष बनेंगे। अब जो है इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए तो ठीक है, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कोई बड़ा नहीं है, और इसको ऐसे भी आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो याद हो जाना चाहिए, हमको जहाँ तक विश्वास है। तो ये सब जो है चीज़ ऐसे भी हम लोग क्लास में, ऑफलाइन क्लास में ये सब याद करा देते हैं। तो अब जो है यानी कि इसका अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। अब सदस्य, तो देखिए सदस्य कौन होता है, इसका मेंबर कौन होता है? तो यानी कि उस परिषद में यानी कि 5 क्षेत्रीय परिषद है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद की बात करें, परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो है 2 अन्य मंत्री एवं संघ राज्य क्षेत्रों से मनोनीत सदस्य इसके सदस्य हो गए। ठीक है। अब जो है इसका उठता है कि इसका एक एडवाइजर भी होता है। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा नीति आयोग का। इसके पहले नीति आयोग के पहले योजना आयोग था। तो यानी कि अब जो है इसका सलाहकार कौन होगा? सलाहकार यानी कि एडवाइजर। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग द्वारा यानी कि पहले योजना आयोग था और कौन सा आयोग बन गया योजना आयोग की जगह पर? नीति आयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए मनोनीत एक व्यक्ति यानी कि मनोनीत व्यक्ति कौन होगा? यानी कि मुख्य सचिव। ये जो है देखिएगा कि ये मुख्य सचिव जो है, ऐसे जो लोग IAS होते हैं वो लोग बनते हैं मुख्य सचिव। और क्षेत्रीय परिषद में शामिल
यानी कि जो क्षेत्रीय परिषद है उसमें शामिल प्रत्येक राज्य से प्रत्येक राज्य से अन्य अधिकारी या आप ये भी कह सकते हैं विकास आयुक्त ये जो है यानी कि इसके सलाहकार होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जरूरत के हिसाब से केंद्रीय मंत्रियों को भी परिषदों के या क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक होती है इसमें भाग लेने के लिए जो है आमंत्रित किया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद का इतना चीज आप जान गए कि इसका जो है अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत सरकार का गृह मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होता है, तो जिस क्षेत्रीय परिषद में जो राज्य है उसके बारी बारी से एक साल पर जो है एक साल के लिए मुख्यमंत्री। फिर इसके सदस्य कौन सा है, तो मुख्यमंत्री, यानी कि मुख्यमंत्री हो गए, राज्यों के राज्यपाल के द्वारा मनोनीत 2 अन्य मंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के भी मनोनीत सदस्य। और इसका सलाहकार कौन होता है, तो नीति आयोग द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के लिए मनोनीत एक व्यक्ति, वह व्यक्ति कौन, यानी कि मुख्य सचिव। और क्षेत्रीय परिषद में शामिल प्रत्येक राज्य से अन्य अधिकारी या विकास आयुक्त। अब इसका जो है काम जो है मुख्य रूप से कर लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। तो एक बार आपको हम शॉर्ट में इसका उद्देश्य हमने बता दिया कि देखिए मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय परिषद का कि आपस में छोटे मोटे समस्याओं को सुलझाकर जो है अपना डेवलपमेंट करना, ये इसकी जो है समस्या है, उद्देश्य है। और कार्य भी इसका यही है। तो थोड़ा सा इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको लगेगा कि सर ये छोड़ दिए, लेकिन कर लिया जाता है। तो उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्रीय परिषद का, तो पहला है, यानी कि देखिएगा कि एक टर्म आता है क्षेत्रवाद। तो ये क्षेत्रवाद क्या है, तो ये क्षेत्रवाद है जैसे कि देखिएगा कि जैसे कि हम लोग जाते हैं कहीं, तो अगर दिल्ली में गए कहते हैं हम बिहारी हैं, हम मुंबई में गए तो हम बिहारी हैं, या मुंबई के लोग यहाँ तो हम मराठी हैं। इसी को क्षेत्रवाद, यानी कि एक खास क्षेत्र में बंधना क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद एवं भाषावाद। आप देखिएगा कि ये भाषावाद क्या है, तो देखिएगा कि मुंबई में कुछ दिन पहले जो है वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व कहिए या जो कहना है कह सकते हैं कि आप मराठी नहीं जानते हैं तो आप जो है महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हैं। तो इसको भाषावाद कहते हैं, यानी कि आप हमारे राज्य में हैं तो आप हमारा भाषा जानिए। यानी कि क्षेत्रवाद एवं भाषावाद के आधार पर यानी कि क्षेत्रवाद एवं भाषावाद के आधार पर उत्पन्न होने वाली विघटनकारी, यानी विघटन का मतलब तोड़फोड़, टूटने वाला, विघटनकारी, इतना तो क्लियर हो गया। प्रवृत्तियों को रोकने का प्रयास करना, पहला काम ये हो गया। तथा इसके साथ है कि तथा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, पहला ये उद्देश्य हो गया। दूसरा देखिए उद्देश्य और कार्य देखते जाइए। दूसरा केंद्र एवं
केंद्र एवं राज्यों को आर्थिक तो समझ ही रहे हैं, रुपया पैसा का मामला है, एवं सामाजिक यानी कि आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारा ये समाज, उनका ये समाज, ऐसे सुनते होंगे। सामाजिक मामलों में समान नीति बनाने के लिए, समान नीति बनाने के लिए प्रेरित करना, ये हो गया काम। और इसके लिए एक दूसरे के अनुभवों का आदान प्रदान करना, और इसके लिए अनुभवों का, अपने अनुभवों का आदान प्रदान करना, ये हो गया। फिर जो है तीसरा आप देखेंगे कि पारस्परिक विकास के लिए योजनाओं को बढ़ावा देना, यानी कि पारस्परिक योजनाओं के विकास हेतु बढ़ावा देना। उसके बाद देखिएगा, ऐसे आप बहुत सारा बढ़ा सकते हैं। लीजिए एक दो और हम बढ़ा देते हैं। जो है पांचवा होगा, ऐसे तो आप जितना चाहें बढ़ा सकते हैं, कि क्षेत्रीय आधार पर राजनीतिक संतुलन की स्थिति में वृद्धि करना, कि स्थिति में वृद्धि करना। उसके बाद जो है आप देखेंगे कि बहुत सारा चीज़ है कि जो कि हम लोग डेवलपमेंट के लिए करते हैं। इसमें एक चीज़ थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, एग्जाम में ये थोड़ा सा ज़्यादा डाल देता है कि मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा विवाद होता है सीमा विवाद। ये आप लोग को भी पता है कि मान लीजिए कि कोई राज्य कहता है कि यहाँ तक मेरी सीमा है, तो मेरे सीमा में ये नहीं होगा, मेरे सीमा में वो नहीं होगा। जैसे अभी देख लीजिए कि बिहार में शराब नीति लागू है, तो आप बिहार के उस सीमा यानी कि उत्तर प्रदेश सीमा में हो या झारखंड के सीमा में हो, तो वहाँ अगर शराब नीति का मान लीजिए और हेलना करते हैं, शराब पीते हैं, तो आप वहाँ तक आप सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे बिहार में आप इंटर कीजिएगा तो बिहार की पुलिस क्या करेगी, आपको पकड़ लेगी। तो ये जो है यानी कि आप देखिएगा कि राज्यों के बीच में जो सीमा विवाद होता है ना, उसको जो है यानी कि राज्यों के द्वारा आपस में बैठकर अपने सीमा विवाद को सुलझा लेना। यानी कि आप देखेंगे नंबर 6 में कि दो राज्यों के बीच सीमा विवाद हो, यानी कि बाउंड्री विवाद हो, सीमा विवाद हो, तो क्या होगा, तो आपसी बातचीत से सुलझा लेना। ये जो है यानी कि क्षेत्रीय परिषद का यही सब ये जो है कार्य है। और आप इसको जितना बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप देखिए कि भारत में क्षेत्रीय परिषद कितना है, 5 है। क्षेत्रीय परिषद क्या